से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, दो दो अंडा सुबह शाम। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 30 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम। इससे आप अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान इस सत्संग के मुख्य मेहमान गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि सह दंडवत नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि सह दंडवत नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त नगरवासियों, पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराज की जय घोष करेंगे, ताकि द्वारा पुनः आपका दर्शन कर सकूं। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, यदि हम सभी को ऐसे शक्तिशाली प्रकट हो जाए और कई एक शब्द में मांग लो, बस एक ही शब्द, एक शब्द में मांगो, क्या चाहते हो, क्या मांगेंगे आप? कहिएगा चाहना तो बहुत है, पर एक शब्द में सब समाहित हो जाए, वैसा शब्द क्या है? सज्जनों, हर जीव के अंदर एक ही कामना है, एक ही चाहना है। आप कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक ही चीज चाहते हैं। नहीं बाबा, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। बेटा आप चाहते हैं? मैया लोग से पूछते हैं बेटा चाहते हैं? आप तो कहेंगे बिना बेटा का तो काम ही नहीं चलेगा। दंपत्ति जीवन में बेटा ना हो, पारिवारिक जीवन में संपत्ति ना हो, तो फिर जीना भी कोई जीना है? लेकिन मैं सज्जनों आप लोगों को बहुत ठोक बजा के कहता हूँ, अनुभव करके कहता हूँ कि आप बेटा नहीं चाहते हैं, आप संपत्ति नहीं चाहते हैं, आप मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, आप एक ही चीज चाहते हैं और वो है सुख। बेटा से दुख मिलने लगता है तो बेटा को मरवा देते हैं, बेटा से आप अलग हो जाते हैं। संपत्ति से दुख मिलने लगता है, संपत्ति को आप छोड़ देते हैं। मान प्रतिष्ठा से दुख मिलने लगता है तो अपना पद परित्याग कर देते हैं, केवल आप सुख के लिए। और ये सुख संसार के किसी कोना में ढूंढ करके देख लीजिए, नहीं मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रिजल्ट देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो काकभूषुंड जी अपना अनुभव बता रहे हैं। गरुड़ जी को समझाते कहते हैं, निज अनुभव आबो कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कहा ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ, बहुत कुछ संसार में करके मैंने देखा पर सुखी नहीं हुआ। कहा ये तो आपका अनुभव है, ये तो आपका मत है, आपके मत से कोई सहमत है? सज्जनों, अभी आप ढोल पर ध्यान मत दीजिएगा तो घर में ढोल बज जाएगा। वो ढोल छोड़ दीजिए, वो ढोल दूर का है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है, ताल मिला रहा है उन लोग। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। मैं क्या बता रहा था? ध्यान से नहीं सुनिएगा तो ऐसे ही गड़बड़ाइएगा।
का भुसुंडी जी अपना अनुभव बता रहे हैं और गरुड़ जी कहते हैं ये तो आपका निजी अनुभव है ना, आपके अनुभव से कोई, आपके मत से कोई सहमत है, आपके अनुभव को कोई स्वीकार किया है, जो आप करें वही ठीक है, इसका क्या प्रमाण है? तो सज्जनों प्रमाण दे रहे हैं, 8 महारथियों को, 8 ब्रह्मवादियों को, 8 दिग्गजों को सामने लाया है, जिसके पास से रिटायर होकर के आया है। उन 8 का नाम अभी आप बड़े ही स्वर में, बड़े ही आनंद से आपने श्रवण किया। बालकांड के आदि और उत्तर का अंत पढ़े पंडित बूझे संत। ये उत्तर कांड बड़े ही मर्मज्ञ है। उसी उत्तर कांड के अंतिम में है ये शब्द, शिव आज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मातु खगुनाए को ये हा, करिए रामो पद पंकज नेहा। नाम आप गिन लीजिएगा, उतना व्याख्या नहीं करेंगे खोल खोल करके। कहा ये 8 जो हैं ब्रह्म पद के विशारद पद को प्राप्त किए हुए हैं, यानी ब्रह्म में विस्तार से भींगे हुए जानकार हैं। इन सब का मत है करिए राम पद पंकज नेहा। जिस राम पर आपको संशय हुआ वो राम कैसा है? तो कहा वो कमल के समान है। कमल क्यों कहा? जिस राम के चरण पैदल चलते चलते 14 वर्ष तक वनवास में जो बिना खड़ाओं का, बिना चप्पल का, बिना जूता का चला, उसका पैर कमल के तरह कोमल होगा कि काट के तरह कठोर होगा? हमको तो लगता है ठेला होगा। हमारे हाथ में ठेला है, तो हमारा हाथ सबको देखते हैं, मेरे हाथ सबको देखते हैं, कहते हैं बाबा आप क्या ठेला गाड़ी चलाते हैं? बोले ठेला गाड़ी तो नहीं चलाते, लेकिन ठेला से कम नहीं चलते हैं। तो उनके पैर में तो ठेला होगा, कठोर होगा, फिर कमल क्यों कहा? मैंने पहले कहा कि संतों के गाया गाए तो गजब के धक्का खाए, और संत के बानी बूझे तो तीनों लोग सूझे। रामायण केवल अपने भाव से केवल रट करके कोई अर्थ कर लेगा, यह संभव नहीं है। रामायण की गहराई में जाइए, डुबकी लगाइए, जो खोजिएगा सो मिलेगा। आप राजनीतिक खोजना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, अच्छी राजनीतिक आपको आ जाएगी। कूटनीति सीखना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, आप कूटनीति में प्रांगण हो जाएंगे। परिवार को सही से दिशा देना चाहते हैं, परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, परिवार में कभी कलह नहीं होगा। यदि आप अध्यात्म ज्ञान के प्रेमी हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से पाठ करिए, रामायण को पढ़िए और समझिए, उसके अंदर में गोता लगाइए, मोक्ष की दिशा आपको प्रदान कर देगा। राम पद पंकज, पद पंकज क्यों कहा? क्योंकि राम का जो रहना है, राम का जो आना है, वो कमल से मिलता जुलता है। कमल कहाँ रहता है? कमल का जन्म होता है कीचड़ में, रहता है पानी में। विशेषता क्या है? उस पर कीचड़ और पानी नहीं होता है। ठीक वैसे ही राम प्रकट हुए हैं, संसार में आए हैं, माया में रहते हैं, माया का खेल करते हैं, पर संसार और माया इन पर व्याप्त नहीं है। और इसकी जजमेंट स्वयं का भुसुंडी जी अपने मुख से दिया है। मस करहि बिरंची प्रभु अजहि मसक्ते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। जिस राम पर आपको संशय हो रहा है, वो तो एक खेल कर रहा है। इसके पास वह शक्ति है कि ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, और मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, और ब्रह्मा को मच्छर से भी बदतर बनाने की शक्ति रखता है। सज्जनों, ऐसे राम का भजन करने के लिए काकभूषुंडी जी करें। और यदि भजन नहीं करते हैं, दुनिया का कोई काम आप कर ले। उदाहरण देते हैं कि बारी मथे घृत होए बरु, सीखताते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अब बहुत व्याख्या तो संभव नहीं है, पर भजन को केवल समझ लीजिए। सभी कह रहे भजन करने के लिए, झंझट यही खड़ा होता है। कोई कह रहे अब ये कहीं शास्त्र 4 बात बोले तो कचार तो होगा ही होगा, इसलिए सब कचार इसी में है।
शास्त्र ही जंजाल है, और इस शास्त्र को जो नहीं समझता है उससे लड़ाई झगड़ा से बच नहीं सकता है। पर समझना चाहिए, इसलिए बूझना चाहिए, और इसलिए सार यही आता है कि ज्ञानी गुरु के पास जाइए, वो समझ करके ठीक ठीक बताते हैं। सज्जनों, एक जगह आ रहा है कि हरि भजन करने की बात, एक जगह आ रहा है राम भजन करने के बाद, दूसरी जगह आ रहा है, तीसरी जगह आ रहा है शंकर भजन करने की बात, और वो एक गुप्त मत सबय कहे कर जोरी, और शंकर भजन बिना नरो भक्ति पावे मोरी। यदि सांप्रदायिक थोड़ा सा लेते हैं तो आपको बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक संप्रदाय हो गए रामानंदी, कहते हैं हम रामानंदी हैं, राम को ही मानते हैं। दूसरे हो गए शिव मत वाले, आज की भाषा में जागो महादेव कह दीजिए, शिव ही सब कुछ है। अभी अभी एक ठो भक्त मिले, शिव ही परमात्मा, बोले हाँ हाँ सही बात है, वो ठीक बात है। तो वो करें शिव के बिना कल्याण नहीं होगा। दूसरे करें हरि विष्णु सब देवता से श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, तो हरि के बिना कल्याण नहीं होगा। संत मत वाला क्या हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा? संत मत वाला भी टाल ठोक दिया कि रामायण में और भी कुछ लिखा, का क्या लिखा है, तो उनकी भी बात सुन लीजिए। बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अब लो झंझट तो शुरू हो गई। अब एक तरफ कह रहे हैं कि बिना हरि भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, राम के भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, शिव के भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, और ये कहते हैं तुम कल भजन करने की बात करते हो, तुम शिव ही ना बन जाओ, ब्रह्मा नहीं बन जाओ, विष्णु नहीं बन जाओ, लेकिन बिना गुरु से रहोगे तो उद्धार कल्याण नहीं होगा। आप किसका भजन करें? झंझट तो यही शुरू हो जाता है, भ्रम तो यही पैदा हो जाता है। पर भजन को समझना पड़ेगा, भजन में कोई मात्रा नहीं है, और हमारे शब्दों से यदि आप व्याख्या करेंगे तो और सरल हो जाएगा। व्याकरण में मत ढूंढिएगा, ये आपके लिए है, पढ़े लिखे विद्वानों के लिए नहीं। विद्वानों की भाषा आप सुन रहे थे, आप समझ रहे होंगे, हमारे भोले भाले भाईगण, हमारे माई दाई, वो तो बस हाँ बाबा बहुत बढ़िया बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबा ही समझे। पर हम जो आपको समझाएंगे वो आप समझेंगे, विद्वान कहेंगे अपने मन से बोल रहा है। विद्वानों की भाषा में नहीं बोलूंगा आपको। भो जो नो 3 अक्षर है, भो से भवसागर ये संसार, जो से जन्मना, नो से नहीं। वो भजन जिससे फिर जन्म संसार में जन्मना ही नहीं पड़े तो मरना पड़ेगा क्या? जब जन्मे नहीं होगा तो मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो जन्मेंगे नहीं। यही भजन कैसे करें, यही गुप्त बात है, और इसी को सार भक्ति कहा, इसी को स्वतंत्र भक्ति कहा, और यही भक्ति संत मत का मूल है। इसलिए आप इसको खूब बढ़िया से समझिए। और हुए एक गुप्त मत सबय कहे कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। ये सार सटीक शब्द है रामायण का, जो संत मत से बहुत मेल खाता है। और हुए एक गुप्त मत सबय कहे कर जोरी, और एक गुप्त बात है, सभी करें हाथ जोड़ के शंकर का भजन करो, ये गुप्त है। जब सब कहिए रहे हाथ जोड़ करके शंकर का भजन करो तो गुप्त क्या बच गया? सज्जनों, अपने से अर्थ करने से नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ करने से नहीं होगा। इसलिए खूब बढ़िया से समझिए, वह गुप्त क्या है जो दूसरे को पता नहीं हो, अपने परिवार का भी पता नहीं हो। कभी कभी कहते नहीं इतना गुप्त रखा कि परिवार को भी किसी को पता नहीं था। तो वो गुप्त जो आपके परिवार को पता नहीं, तो आपका परिवार कौन? ये बेटा बेटी नाती पोता, ये आपका परिवार नहीं, ये आपके शरीर का परिवार है। आपका वास्तविक परिवार कौन? आपका परिवार ये आपके 14 इंद्रियां हैं, और ये 14 इंद्रियों को वो पता नहीं है, वो नहीं कर सकता जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। वो स्वतंत्र भक्ति जो किसी परिवार के द्वारा नहीं, और वही आपका साधना है। संत मत की यही गुप्त साधना है, जो किसी इंद्रियों के नहीं, किसी इंद्रियों की सहारा की जरूरत नहीं। इसी को सार भक्ति कहा। गुरु महाराज ने कहा अपनी भक्तिया, ये बेटा का नहीं, ये बेटी का नहीं, ये अपना। उसी तरह से ये आँख का नहीं, ये कान का नहीं, ये नाक का नहीं, ये हाथ का नहीं, ये पैर का नहीं। पैर से तीर्थ जाते हैं, एक भक्ति हो गया। हाथ से दान करते हैं, भक्ति हो गया। आँख से दर्शन करते हैं, भक्ति हो गई। कान से शब्द सुनते हैं, भक्ति हो गई। पर इन सब से नहीं, अपनी भक्ति आप क्या हैं,
इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो। जो बिगड़ी हुई आदत है ना 10 बार माथा टेकने का और पान और फूल चढ़ाने का, अगरबत्ती जलाने का, मांस खाने का, मुर्गी खाने का, अंडा खाने का और भगवान का नाम लेने का, इससे काम नहीं चलेगा। मैं एक शायर बराबर बोलता हूँ, मुख से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, 2-2 अंडा सुबह शाम। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम। इससे आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंगों को मार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहां से, जाओगे कहां, इस तत्व को विचार लो, बस हो गया भजन। कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, इसकी तो बाद में आप व्याख्या करेंगे। पहले यह पता कर लें कि आप हैं कहां। ये भक्ति है सीढ़ी। संत कबीर साहब ने कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता है। तो आप कहां हैं जो चढ़ना है, किस पहाड़ पर चढ़ना है, हिमालय पर चढ़ना है कि घर के पहाड़ पर चढ़ना है, चढ़ना कहां है। और सुबह का पाठ में आप सुन रहे थे ज्ञान और वैराग्य की बात। सज्जनों, आपका उतरना कहां से हुआ है, चढ़ने की बात तो तब होगी। आपका उतरना कहां से हुआ है, तब न चढ़ाई की बात होगी। तो तू उतरी पड़ियो तम माही, पीव निशब्द में, और यही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। आप कहां से उतरे हैं, तो निशब्द से उतरे हैं, परमात्मा से उतरे हैं। जो हम आपको कह रहे थे जहां होत नहीं दिन रतिया, उस जगह पर से आप आए। कहां आए, शब्द में आ गए, एक सीढ़ी, उससे भी नीचे आ गए, कहां, प्रकाश में आ गए, दूसरी सीढ़ी, उससे भी नीचे आ गए, कहां, अंधकार में आ गए। माता सबरी ने भगवान श्री राम से शिकायत की, और यही बात माता सबरी ने भगवान श्री राम से कहा, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। हे भगवान, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, मैं तो अधम हूं। पर अधम क्या, जिसको 9 प्रकार की भक्ति का सर्टिफिकेट भगवान श्री राम दे रहे हैं। नवमा एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। जिसको 9 प्रकार की भक्ति में प्रांगत हो और वो इस तरह की बात करे, बात जचती नहीं है। जो देखने में कृपा, देखने में एकदम काली कलौटी, और वो उनको भामनी को कहे ये तो व्यंग लग रहा है, पर व्यंग की भाषा व्यंग में ही देना चाहिए। जब इसने व्यंग किया तो भगवान भी व्यंग किए। और आप समझते हैं, बहुत बार सुने हैं, तो मां सबरी करिए कि प्रभु मैं तो आपके ही पास था, पर वहां से अधम कहां आ गया, शब्द में, शब्द से भी अधम कहां आ गया, प्रकाश में, प्रकाश से भी नीचे अधम है, कहां, अंधकार में। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ बुद्धिमंद पड़ गई, और ते नारी, यहाँ क्या पड़ गया, जीव आत्मा। आत्मा शब्द ही स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द ही पुल्लिंग है। इसलिए पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी गाते हैं करो पिया से मिलन की तैयारी। एक ही पुरुष परम पिता परमात्मा है। उस परमात्मा तक जाने का जो साधन है, जो मार्ग है, वो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। और यही बात को बड़े गहराई से समझिए। इसलिए गुप्त है, ये भेद गुप्त है, पाना किसी ग्रंथ से है संभव, सीख लो किसी संत से। तो आप अंधकार में हैं, अब अंधकार में आपको कहां से तैयारी करना है, तो यही तो भगवान श्री राम बता रहे, बस हो गया। यही से भगवान श्री राम बता रहे हैं कि और एक गुप्त मतो सबय कहें कर जोरी, कर माने किरण होता है और कर माने हाथ भी होता है। यहाँ किरण से लिया गया, आपकी चेतन की जो धार है, जो दृष्टि के द्वारा निकल रहा है। बड़े ही मर्मज्ञ शब्द में आप सुन रहे थे कि हमारे शरीर में 300 प्रधान नाड़ियां हैं। आपके पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 210 नस नाड़ियां हैं, जिसमें 300 नाड़ी प्रधान है, और 300 में 3 नाड़ी प्रधान है, जिसको इंगला और पिंगला कहते हैं। और इस इंगला पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, जो सबसे श्रेष्ठ है। यही सुषुम्ना नाड़ी को आप पकड़ लें तो आपका काम बन जाएगा। और ये सारे चेतन की धार को
कंट्रोल करने वाला ये अज्ञात चक्र है, यहीं से इसका कट होता है। यदि सब परिवार को तो इधर पता चलता है, लेकिन यहाँ से ऊपर इस परिवार को पता नहीं चलता है। यही साधना, जब आप यहीं पर अपने चेतन की धार को दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। अब इसको समझिए, एक गर्म है और एक ठंडा है, एक इंगड़ा है एक पिंगला है, दो विपरीत वर्ण है और दो वर्णों के मिल से जो पैदा होता है, पढ़े लिखे विद्वान लोग जानते हैं, उसको वर्ण संकर कहते हैं कि नहीं? वर्ण संकर, वो वर्ण संकर कहलाता है। तो यहाँ दो विपरीत धारा का मिलन हो रहा है, उससे जो उत्पन्न होता है बिंदु, उसका भी नाम शंकर है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। यही गुप्त है, ये किसी इंद्रियों के द्वारा, ये आंख के द्वारा नहीं, ये आंख भी बंद हो जाती है। आप स्वयं देखते हैं अंधकार को, ये अंधकार में कहाँ देखना है, कैसे देखना है, यही राज और भेद, यही गुप्त सदगुरु से मिलता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। अब संत मत की विशेष बात यही आती है कि जिसको नाम दान मिल गया, जिसको दीक्षा मिल गया, उसको छठ करना चाहिए कि नहीं, उसको यज्ञ करना चाहिए कि नहीं, उसको होम करना चाहिए कि नहीं। यदि भगवान को मानने वाले हैं तो आपको जजमेंट मिल रहा है कि मंत्र जाप तक आप जो कर रहे थे सब चल रहा था, पर यहां से क्या है, छठ दम शील। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को, अपने इंद्रियों को समेट करके और निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों का जो धर्म है, झूठ चोरी नशा हिंसा छोड़ना, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति कहीं बाहर नहीं अपने भीतर होगी, क्योंकि आप भी भीतर हैं, परमात्मा भी आपके भीतर हैं। बस खोजना कैसे है, तो वही कहा बहुत सारे कर्मों कांड से विरक्त होकर के निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, वो सज्जनों को सत्संग में, सीधा शब्दों में समझ लिए, सत्संग में जाना चाहिए और जहां सत्संग भजन ध्यान की बात हो वहां जाके आनंद मन से सुनना चाहिए। और तब सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत करे लेखा, तम समता रूपी ये मन का पकड़ा जाएगा। सम कहते हैं मनोनिग्रह का, और भगवान श्री राम ने माता सबरी से ही कहा नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनू धरो मन माही। इस मन को धरो, पकड़ो, सीधी शब्द में है, कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। ये मन को पकड़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए, सो व्रत कर फल पावहीं आवागमन नसाए। इस मन को पकड़ लो, और ये मन को पकड़ने के लिए एकमात्र यही साधना है, यही बिंदु है, यही स्वतंत्र है। यहाँ मन का कुछ नहीं चलता, यहाँ कोई इंद्रियां इसका सहयोग नहीं करती है। झक मार करके इसको लौटना पड़ता है और जिधर से आया है उधर जाना पड़ता है। तो हमारा आना हुआ है प्रकाश से, शब्द से, शब्द से प्रकाश से, प्रकाश से अंधकार में। अब चलना होगा तो यहीं से आपको चलना होगा। नाम रूप जगत में आ गए हैं, इसलिए नाम रूप का आप सहारा लेते हैं। यही दो अवलंब है, पर यही पकड़ के रह जाएंगे तो फिर अटक करके रह जाएंगे। ये नाम रूप का जो बीज है बिंदु, यहीं से आपका द्वार है, यही द्वार में आप प्रवेश करेंगे तो कहाँ निकलेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही हमें धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।